हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का ये जो वीडियो है, एनसीबी ने एनसीबी वाला एक तो लेटर लिखा है आईबीए को फॉर 8088 पॉइंट जो सीपीआई मर्जर करके सबके लिए दिए एक करने के लिए ऑल सेटलमेंट का, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीबी टू आईबीए ऑन 8088 पॉइंट मर्जर जो हुआ है उसके बारे में चलिए देखते हैं एनसीबी क्या लिखे हैं डिटेल में। ये देखिए, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज लेटर दिया कॉप डेटेड 24/12/2024 को, एड्रेस टू दी चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। और इसका जो सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ चेंजेस ऑफ बेस ईयर फ्रॉम 1960 100 सीरीज टू 2016 100 सीरीज। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं 12th बाईपार्टेट जो साइन हुआ था 8/3/2024 में, उसमें क्या हुआ 8088 पॉइंट मर्जर हो गया और ये लागू हो गया सबके लिए फ्रॉम 1 नवंबर 2022, इंक्लूडिंग वर्किंग एम्प्लॉज साथ साथ पेंशनर्स को भी, जो लोग रिटायर किए 1 नवंबर 2022 के बाद उनके लिए भी 8088 पॉइंट मर्जर और 2016 = 100 सीरीज लागू हो गया। लेकिन उसका पहले जो रिटायर हुए हैं 1/11/2022 से पहले, उनके लिए ये लागू नहीं हुआ, अभी तक चालू नहीं किया है। रेसिडियल इशू में था, उसको चालू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक वो शुरू हुआ नहीं। तो इसी के लिए ये लेटर लिखे हैं आईबीए को, इसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए, जो लोग रिटायर किए हैं प्रायर टू 1/11/2022। और उसमें वो लोग सजेस्ट किए दो तो फार्मूला फर्निश हियर अंडर टू टाइप ऑफ कन्वर्सन फैक्टर, दो कन्वर्सन फैक्टर फॉर्म किए हैं। पहला बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ सिंपल मर्जर ऑफ डीआर एट 8088 पॉइंट सीपीआई, डायरेक्ट मर्जर 8088 पॉइंट से डायरेक्ट करके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कन्वर्सन फैक्टर। और दूसरा है सिंपल मर्जर ऑफ डीआर ऑफ 8088 पॉइंट सीपीआई बाईपार्टेट वाइज ऑन कॉम्युलेटिव बेसिस, एक एक बाईपार्टेट, एक बाईपार्टेट से दूसरा, दूसरा बाईपार्टेट से तीसरा, ऐसे कॉम्युलेटिव मेथड में ये दोनों के लिए वो सजेस्ट किए हैं। तो उसके लिए ये चार्ट बना के दिए हैं। चलिए देखते हैं चार्ट में क्या है। ये देखिए चार्ट, बीपीएस एंड जॉइंट नोट पीरियड, सीपीआई मर्जर पॉइंट, एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड, कन्वर्सन फैक्टर डायरेक्ट मेथड एंड कॉम्युलेटिव मेथड, दोनों मेथड को। तो पहले देखिए जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/1987 और 1/1/1990 से 31/10/1992 और 30/6/1993 के बीच में उनका जो मर्जर हुआ था 600 पॉइंट उस टाइम में मर्जर हुआ था। लेकिन अभी मर्जर होना चाहिए 8088 पॉइंट। अगर ये 8088 पॉइंट मर्जर हो जाता है उनका, तो डायरेक्ट मेथड में जो कन्वर्सन फैक्टर है 13.5424 होगा और कॉम्युलेटिव मेथड में 14.7670 में कन्वर्सन फैक्टर। मतलब अगर 100 रुपया बेसिक है तो उसको 14 में गुना कर देना, 14 गुना कर देना है, तो कॉम्युलेटिव मेथड में आ जाएगा। 100 रुपया का जाएगा वो हो जाएगा 14 टाइम्स मोर, 14 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका चेंज होते रहेगा बेसिक का, तो उसके ऊपर फिर डीए होगा। तो नेक्स्ट सेटलमेंट 92 से 98 के बीच में 1148 मर्जर था, 8088 पॉइंट होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड 7.0725 और कॉम्युलेटिव मेथड 7.6996। उसके बाद जो रिटायर किए 1997 से लेके 2002 के बीच में, उनका जो हुआ था पहले से डीए जो मर्ज हुआ है 1684 हुआ है, अभी उनका भी 8088 पॉइंट होगा। तो डायरेक्ट मेथड में जो कन्वर्सन फैक्टर है बेसिक को चेंज करने के लिए 4.8424 और कॉम्युलेटिव मेथड में 5.2414 में चेंज होगा। और जो लोग रिटायर किए 2002 से 2007 के बीच में, उनका 2288 पॉइंट मर्जर था, 8088 पॉइंट होना है तो 3.6100 होगा डायरेक्ट मेथड और कॉम्युलेटिव मेथड में 3.8472 होगा। और उसके बाद नाइन्थ बीपीएस जो 2007 से लेकर 2012 के बीच में रिटायर किए, उनका 2836 ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, अभी 8088 पॉइंट मर्ज होगा। तो डायरेक्ट मेथड में होगा 2.9695 और कॉम्युलेटिव मेथड में होगा 3.0861। मतलब 100 रुपीज़ है तो 3 गुना हो जाएगा, 300 समथिंग होगा, 3 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा बेसिक। अगर बेसिक किसी का 10,000 है तो 30,000 हो जाएगा, उसी टाइप का ये चेंज होगा। और उसके ऊपर फिर
करंट डीए जो परसेंटेज है वो मिलेगा। तो उसके बाद जो 2012 से 17 के बीच में रिटायर्ड किए हैं उनका 4440 ऑलरेडी मर्जर हुआ है, 8088 मर्जर होगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1.9120 और कम्युलेटिव मेथड में 1.9270, क्योंकि ये कम होते होते जा रहा है क्योंकि उनको लास्ट में और कम सेटलमेंट है, एक सेटलमेंट से एक सेटलमेंट चेंज होता है तो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होता है। और उसके बाद 1/11/2017 से 31/10/2022 में तो उनका जो हुआ था रिटायर्ड किया उनका जो एग्जिस्टिंग सीपीआई ऑलरेडी मर्ज हो चुका है वो है 6352, नेक्स्ट मर्जर होना है 8088। तो डायरेक्ट मेथड में 1.3038 और कम्युलेटिव में भी 1.3038 क्योंकि उसके बाद एक ही सेटलमेंट हुआ है तो एक सेटलमेंट को ही जंप करना है उनको, और एक सेटलमेंट जंप करते तो थोड़ा डिफरेंस आता है, ऐसे डिफरेंस बढ़ते जाता है अगर कम्युलेटिव में, और सिंपल में डायरेक्ट मेथड में वो बढ़ेगा नहीं इतना ज़्यादा, डायरेक्ट कन्वर्सन होता है। तो एनीवे ये जो है आप देख लीजिए, वो कम्युलेटिव मेथड में करने के लिए वो लोग रेकमेंड किए हैं, कितना टाइम आपका ज़्यादा होगा उतना आप देख लीजिएगा अपना अपना, और उसके बाद वो रेफ़र किए हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो कम्युलेटिव मेथड में होना चाहिए ताकि किसी को लॉस ना हो, इसलिए वो रिक्वेस्ट किए हैं। और लास्ट में लिखे हैं वी रिक्वेस्ट यू टू convene a meeting at the earliest to discuss on the caption subject toward early resolution of the issue as already more than 2 years ऑलरेडी पास हो गया किससे 1/11/2022 से, जब से लागू हुआ है जिनके लिए। प्लीज एक्नॉलेज रिसीव्ड ऑफ दिस कम्युनिकेशन एंड एडवाइस ऑफ द डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड विथ बेस्ट रिगार्ड्स योर्स फेथफुली एल चंद्रशेखरन जनरल सेक्रेटरी एनसीबी वाला लिखे, एनसीबी वाला ये लिख के दिए हैं लेटर आईबीए को। और अभी जो मीटिंग हुआ था यूएफपीयू का क्या हुआ उसके बारे में वो लोग कोई सर्कुलर भी नहीं रिलीज किया, जिससे लग रहा है वो यूनाइटेड बोल रहे हैं लेकिन कोई यूनिटी नहीं है, डिवाइड हो रहा है, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, जिस वजह से कोई सर्कुलर भी नहीं निकल पा रहे हैं। वो तो बाकी चीज़ के क्या डिमांड करेंगे, पहले यूनिटी रखना है, एक कंसेंसस निकालना है, वो लोग किसी में पहुंच नहीं पा रहे हैं कंसेंसस में। नया कन्वेनर करने के लिए जा रहे हैं लेकिन नया कन्वेनर करने के लिए भी कंसेंसस है नहीं, उनका बीच में कोई समझौता हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो सर्कुलर भी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। रेसिडियल इशू का ऑलरेडी 6 मंथ ओवर हो गया। रेसिडियल इशू में ये पॉइंट था 8088 पॉइंट सबके लिए करने के लिए, टाइम ऑलरेडी पार होकर 8 मंथ से ऊपर हो गया है। तो जल्दी से जल्दी ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1960 इज इक्वल टू 100 के जगह 2016 इज इक्वल टू 100 सीरीज लागू हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ 8088 पॉइंट मर्जर सबके लिए होके जो पेंशनर्स के बीच में दो डिवाइड कर दिया गया है, 2022 का पहले वाला एक और उसके बाद वाला एक जो डीएम है उसको सबके लिए एक कर देने से आगे पेंशन अपडेशन के लिए सुविधा होगा, तो ये हो जाना चाहिए। तो चलिए लेटर तो लिखे हैं, सब रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए ये है आज का वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।